अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद ज़रा खान फ्रॉम MJ सोलर सॉल्यूशंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बिल्कुल एक ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें आप लोगों को हम दिखाएंगे कंपैरिजन ऑफ लक्स पावर टेक हाइब्रिड इन्वर्टर्स विद वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। सो जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं, ये है हमारे पास 6 किलोवाट का हाइब्रिड लक्स पावर टेक का इन्वर्टर्स हमने आप लोगों के लिए खोल के रखा है ताकि हम अच्छी तरह से कंपैरिजन करें विद वोल्ट्रॉनिक का। ये है 6 किलोवाट का इन्वर्टर्स। सो फर्स्टली अगर हम कंपेयर करें तो इसके अगर आप कनेक्टर्स चेक करें तो ये इनके हैं टर्मिनल्स। आप लक्स पावर के टर्मिनल्स चेक करें, हाई क्वालिटी के टर्मिनल्स हैं, और ये आप फिर कंपेयर करें वोल्ट्रॉनिक के टर्मिनल्स के साथ। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें MPPT कार्ड की तो ये है MPPT ऑफ वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर। इसकी आप थिकनेस चेक करें, ठीक है। इसका आप हीट सिंक की क्वालिटी चेक करें और ये हीट सिंक्स चेक करें। और दूसरे साइड पे अगर हम चेक करें लक्स पावर टेक का MPPT कार्ड तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये लक्स पावर टेक का MPPT कार्ड है। इसकी आप थिकनेस चेक करें। अगर मैं आपको साइड बाय साइड दिखा सकूं तो ये लक्स पावर के MPPT कार्ड, ये वोल्ट्रॉनिक। आप सिर्फ PCB की थिकनेस चेक करें। जो हम कहते हैं कि क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज, सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हीट सिंक्स की आप क्वालिटी चेक करें, डुअल हीट सिंक्स, ठीक है। ये हीट सिंक आप चेक करें। इसके अलावा अगर हम लक्स पावर टेक की जितनी भी कार्ड्स चेक करेंगे उन सब पे लेमिनेशन हुई है, ठीक है। इन सब ये सारे लेमिनेटेड हैं, ये कोटेड हैं। मीन्स से अगर किसी किस्म की ह्यूमिडिटी या नमी आएगी तो इसको इशू नहीं होगा। जहाँ तक इनके जो कार्ड्स हैं वो दे आर नॉट लेमिनेटेड, लेकिन हमारे जो लक्स पावर के कार्ड्स हैं ये सारे लेमिनेटेड कोटिंग के साथ अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये है वोल्ट्रॉनिक का कंट्रोल कार्ड जो कि साइड पे लगा हुआ है। ये चकड़े पतला सा है इनका कंट्रोल कार्ड, छोटा सा। अगर हम लक्स पावर के कंट्रोल कार्ड की बात करें तो ऑल ये सारा लेमिनेटेड कोटिंग इस पर हुई है। और इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल हीट सिंक्स, जो नीचे जो मेन बोर्ड की हीट सिंक्स हैं इसके ऊपर ही लगाए गए हैं ताकि कंट्रोल कार्ड ज़्यादा हीट अप ना हो। ऑब्वियसली कंट्रोल कार्ड जो है ये एक इन्वर्टर का आप कह सकते हैं कि ब्रेन है, दिमाग है ये इन्वर्टर का, तो ये ज़्यादा हीट अप होता है। तो हमने इसको हीट सिंक्स के ऊपर ही लगाया है इंस्टेड ऑफ कि हम इसको साइड पे लगाए, जैसे कि वोल्ट्रॉनिक वालों ने साइड पे प्लेस किया है, हमने बिल्कुल हीट सिंक्स के ऊपर इसको प्लेस किया गया है। इसके अलावा अगर हम केबल्स की बात करें तो आप केबल की थिकनेस चेक करें और आप फिर वोल्ट्रॉनिक की थिकनेस चेक करें, तो ये एक वाज़ेह इसमें फ़र्क है। इसी तरह क्वालिटी ऑफ द कनेक्टर्स, लक्स पावर आपको एक इंतहाई हाई क्वालिटी ऑफ कनेक्टर्स देते हैं ताकि उसमें कोई लूज करंट या फिर लीकेज करंट ना हो, बल्कि स्मूथली आपके लिए ये काम कर सके। इसके अलावा अगर हम चेक करें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तो इसमें सिर्फ 2 ये मेन कैपेसिटर्स लगे हैं। हालांकि हमारे जो हैं IP20 में अगर हम आपको दिखा सकें, इसका मेन बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें आप इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ये चेक करें, इसमें 4 कैपेसिटर्स हैं, इजाफी कैपेसिटर्स हैं, ताकि ये सिंगल सोर्स पे, ना बैटरी है ना ग्रिड है, सिंगल सोर्स पे आपके लिए ये मुकम्मल टॉर्क लोड चलाए। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी क्वालिटी, मेन बोर्ड, ये रिलेज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपैरिजन यहीं पे ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि अगर हम चेक करें तो वोल्ट्रॉनिक में हमारे पास आप नंबर ऑफ इंडक्टर्स चेक करें। देयर आर 2 नंबर ऑफ इंडक्टर्स। इंडक्टर्स मेनली यूज़ होते हैं ताकि हमारा इन्वर्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट हो, ये इसकी प्रोटेक्शन है। लक्स पावर टेक एक रिलायबल सिस्टम है और ये एक रिलायबल एनर्जी पार्टनर है आपका। तो हम इसमें आप नंबर ऑफ इंडक्टर्स चेक करें, 1 2 3 4 5 नंबर्स। वोल्ट्रॉनिक आपको दे रहा है 2 इंडक्टर्स और लक्स पावर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद द नंबर ऑफ 5 इंडक्टर्स, जो कि आपकी प्रोटेक्शन को और भी बेहतरीन बनाता है और आपके सिस्टम को रिलायबल बनाता है। ऑब्वियसली इसमें आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इतने ज़्यादा इंडक्टर्स लगा लें तो इसकी फिर सेल्फ कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन आप काफ़ी हैरान होंगे सुन के कि लक्स पावर टेक का जो 6 किलोवाट का IP20 इन्वर्टर है
इसकी जो सेल्फ कंजम्पशन है वो है सिर्फ 60 वाट्स। 60 वाट्स इसकी जस्ट सेल्फ कंजम्पशन है। जहाँ तक IP65 है लक्स पावरटेक की, उनकी सेल्फ कंजम्पशन है ओनली 30 वाट्स। तो काफ़ी अच्छी R&D इनकी है, काफ़ी सोच समझ के इनको डिज़ाइन किया गया है। अगर हम थिकनेस ऑफ PCBs देख लें, इसमें हम कंपोनेंट्स देख लें कि हाई क्वालिटी की कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ इंडक्टर्स चेक कर लें, SPS इसमें हम बोर्ड्स चेक करें तो काफ़ी हाई क्वालिटी की। अब SPS देखें, ये इसके MPPT का SPS है, पावर सप्लाई है, और ये आप लक्स पावरटेक का चेक करें तो आप सिर्फ देखने से ही बता सकते हैं कि कितने हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स दे हैव यूज्ड। ताकि जैसे हम कहते हैं कि लक्स पावरटेक इज़ योर रिलायबल एनर्जी सोल्यूशन पार्टनर, तो वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने हाई क्वालिटी के कंपोनेंट्स डाले हुए हैं ताकि हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन हैं वो इनसे मुकम्मल इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने घर पे एक रिलायबल सिस्टम लगा सकें। मूविंग ऑन, ऑब्वियसली ये IP20 है तो IP20 मीन्स कि ये फ़ैन बेस्ड सिस्टम है। मीन्स अगर ये गर्म होगा तो इसमें फ़ैन्स लगे हैं जो कि इसको कूल डाउन करेगा। अगर हम वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर को चेक करते हैं तो इसमें दो फैंस हैं, नंबर ऑफ फैंस इसमें 2 है। जहाँ तक IP20 जो लक्स पावरटेक का है उसमें एडिशनल एक फ़ैन दिया गया है, मतलब इसमें 3 फैंस लगे हुए हैं ताकि आपका इन्वर्टर मुकम्मल कूल डाउन रह सके। 1 फ़ैन, 2 फ़ैन, 3 फ़ैन इसमें दिए गए हैं। इंतहाई हाई क्वालिटी के स्मूथ इसमें फ़ैन्स हैं ताकि आप कोई इसमें रुकावट ना आ सके और आपका इन्वर्टर हमेशा कूल रहे और मुकम्मल ये पोटेंशियल पे इसको रन किया जाए। इसी तरह अगर हम इसके इंटरफेस बोर्ड चेक करेंगे और इसकी थिकनेस चेक करेंगे तो इंतहाई हाई क्वालिटी की इसमें इंटरफेस बोर्ड्स लगे हैं अलॉन्ग विद द केबल्स एज वेल। इसी तरह अगर हम इसके एयर फ्लो की बात करें तो वोल्ट्रॉनिक की जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनकी एयर फ्लो की डायरेक्शन ये होती है कि यहाँ पे इनके फिल्टर्स लगे हैं, तो यहाँ से ये एयर इनटेक करेगा और यहाँ से आपका एयर आउट जाएगा, ठीक है। जबकि लक्स पावरटेक की जो एयर फ्लो है वो बिल्कुल इनकी R&D ने बड़ी सोच समझ के बनाई है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर रहेगी, और जो सर्द हवा होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे रहेगी। तो इस वजह से इसका जो एयर फ्लो है कि ये यहाँ से हवा जो है एयर फ्लो इसका आएगा थ्रू ऑल ओवर द बोर्ड और यहाँ से ये आउट होंगी। मींस इसका जो फ्लो है वो ऐसे होगा, हालांकि इसका जो फ्लो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यू वुड नो कि जो करेक्ट एयर फ्लो है वो ऐसे ही होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो है इट इज़ नॉट अ करेक्ट फ्लो। आई डोंट नो कि वोल्ट्रॉनिक वालों ने ऐसे क्यों किया है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल साइंस और फिज़िक्स को देखते हुए इन्होंने इसका एयर फ्लो डिज़ाइन किया हुआ है ताकि नीचे से गर्म हवा आए और यहाँ से आउट होते जाए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इनकी R&D की कि इन्होंने सोच समझ के जो है एयर फ्लोज़, इसके अलावा जो बोर्ड्स हैं, नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हैं, नंबर ऑफ़ इंडक्टर्स हैं, इजाफी दिए गए हैं ताकि सिंगल सोर्स पे भी आपका जो लोड है वो बग़ैर किसी रुकावट के अच्छी तरह से रन हो। और जो इसकी जो क्वालिटी है बोर्ड्स की वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, क्वालिटी ऑफ हीट सिंक्स भी आपको दिखा चुका हूँ। तो आई होप सो कि इस कंपैरिजन के बाद जो कि मैंने आपको एक कंपैरिजन बताई है इन टर्म्स ऑफ देयर बिल्ड कंपैरिजन मैंने आपको बताई है कि इसमें किस किस्म के कंपोनेंट्स हैं और हमारे लक्स पावरटेक में किस किस्म के कंपोनेंट्स हैं। तो आई होप सो कि इस वीडियो के बाद आप लोगों के लिए इजी होगा डिसीजन मेकिंग में, कि आप लोग इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि भाई अगर हमने जाना है तो हमने कौन से हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जाना है। हमने फीचर्स तो हैं ही बल्कि उसकी बिल्ड को भी देखना है कि भाई हम जो इन्वर्टर ले रहे हैं उसकी बिल्ड क्या है, उसमें कंपोनेंट्स कैसे यूज़ हुए हैं, उसकी असेंबली कैसी यूज़ हुई है। तो काफ़ी ये मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी इन्वर्टर लें तो आप इन पॉइंट्स को जहन में रखें और अपना डिसीजन आसानी से ले सकें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसी तरह और एक्साइटिंग और नए कंटेंट के साथ आपकी तरफ आएंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे attached with us. Thank you so much. Assalamu alaikum.